शैंक्स एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। वी हैव नो आइडिया अबाउट शैंक्स, बट अभी स्टोरी के अंदर हमारे सामने रिवील हो रहा है देयर्स अनदर शैंक्स। पहले जो फर्स्ट वाले इतने टाइम से हमारे सामने था उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, अभी एक और शैंक्स आ रहा है। और इतने टाइम से वन पीस कम्युनिटी के अंदर जुड़वा शैंक्स, ट्विन शैंक्स लेके बहुत ज्यादा अलग अलग थ्योरीज चल रहे थे, बट अभी जाके सारे के सारे थ्योरीज एकदम हकीकत में बदल गई। अभी हमारे सामने फुल समरी आ चुका है। स्पॉइलर का एक और स्टेज जिन लोगों को पता नहीं, वन पीस के स्पॉइलर दो स्टेज में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ स्पॉइलर शॉर्ट में, और उसके बाद समरी स्पॉइलर आता है जो बहुत ही लंबे फॉर्म में होता है। तो चैप्टर शैंक्स रिलेटेड तो मैंने सोचा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चलो हम लोग समरी स्पॉइलर को कवर करते हैं, एक साथ मिलकर देखते हैं। ओके, लास्ट चैप्टर जहां से खत्म हुआ था ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। लुफी ऑफिशियली थैंक्स सॉल फॉर हेल्पिंग रॉबिन while extending his hand to greet Saul। लुफी यहाँ पर ऑफिशियली सॉल को थैंक यू बोल रहा रॉबिन की मदद करने के लिए और अपना हाथ आगे कर रहा है उसको ग्रेट करने के लिए। ओके, आगे लुफी बोलता है सॉल सन, मैं समझता हूँ मेरी जो क्रूमेट है वो आपके अंडर में थी, आपने उसका ध्यान रखा था, यू हैव माई अप्रिसिएशन। तो आगे लुफी ने बोला अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका दीजिए। दिस इज द सेम लुफी यू आर टॉकिंग अबाउट दैट बाकी लुफी। एटीट्यूड में चेंजेस लग रहा है भाई। लुफी ऐसे बात नहीं करते कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका, ना भाई ये हमारा लुफी नहीं है। आगे लुफी इज यूजिंग याकुजा's वे ऑफ स्पीकिंग। ओके, लुफी अलग वे में बात कर रहा है, याकुजा के वे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है वी हैव नो आइडिया। ओके, आगे सो एवरीवन इज अम्यूज्ड, सब लोग एकदम हैरान हो चुके हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि लुफी ऐसे बात करना कहां से सीखा। ओके, आगे सांजी बोलता है तूने ये कहां से सीखा है। लुफी बोलता है प्लीज गिव अस, What is this bro? Give us क्या होता है? Give us होगा ना। वो मेरे को लग रहा है कि लुफी गोफी वे में बात कर रहा है, हमारा बाका यारो कैप्टन हम लोग को पता है। आगे रॉबिन बीच में लुफी के स्पीच को इंटरप्ट करते हुए बोलती है ये लुफी है, मतलब बात वहीं पर खत्म कर दिया। लुफी के वो याकुजा स्टाइल खत्म है भाई। आई बेट कोई भी वन पीस फैन चाहेगा नहीं कि लुफी वैसे बात करे ना भाई। आगे लिलिथ इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ टू सॉल एज वेगापंक। लिलिथ अपने आप को एज ए वेगापंक इंट्रोड्यूस कर रही है। शी एंड बॉनी ट्रेवल टू विद स्ट्रॉ हैट क्रू एंड जर्ड इन द सवल। ओके, सवल के थ्रू वो लोग स्ट्रॉ हैट के साथ ट्रैवल किए। वो सवल वही है ना जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, वो क्लाउड से बना हुआ है। यस वही। अगले जिम में से पूछते बहुत सारे मशीन बॉक्सेस है सवल में, उनमें से एक मशीन बॉक्स को वहां से लाने के लिए। ओके, बेसिकली जब लिलिथ एगट से आई तब अपने साथ कुछ मशीन बॉक्सेस वगैरह लेकर आई जिसके अंदर शायद कुछ सामान है। ओके, आगे द बॉक्स इज अ सील्ड कैप्सूल विद अ वेगा स्टिकर अटैच्ड टू इट। बेसिकली ये बॉक्स एक सील्ड कैप्सूल है जिसके ऊपर एक वेगा स्टिकर अटैच्ड है। और आगे जिम्मी सिंह वी कैरिड आउट ऑफ एगेट बेस्ड ऑन वेगापंक इंस्ट्रक्शन। वेगापंक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों ने इसको एगेट से उठा के लेकर आए, बट इसके अंदर क्या है? लिलिथ ने बोला इसके अंदर मैं हूं, इसके अंदर वो है। व्हाट इज दिस? लुफी इज इन शॉक एंड सेइंग वेगापंक्स क्लोन। बट लिलिथ ने आगे बोला दैट्स राइट, यस सही है, अनलाइक अस सैटेलाइट दिस इज कंप्लीटली रेप्लिकेट। Bro, what is going on? This Vegapunk was the one who visited Elbaf 20 years ago. तो बेसिकली ये बाकी सारे के सारे सैटेलाइट की तरह नहीं है, ये एकदम रेप्लिकेट है और ये वही वेगापंक है जो आज से 20 साल पहले एल्बफ को विजिट किया था। ब्रो दैट इज एक्चुअल वेगापंक देयर जिसको वो लोग वापस लेकर आ रहे हैं। वेगापंक तो मर चुका था हम लोग को पता है, बट ओडा सेंसेई की एक बुरी आदत है कि वो कैरेक्टर को आसानी से मारते नहीं। But this is interesting भाई, आगे रीड करते हैं। The government would naturally start to have suspicious if Stella just up and sleep his level for several months, right? Okay, ये तो नॉर्मल गवर्नमेंट का शक करना बनता है, बट आगे हम लोग रीड करते हैं। We have managed to get it out by putting it in neutron medium, but we lack the machinery to bring it out of the box safely. Okay, लिलिथ ने आगे बोला she is going to stay in Elbaf and build a new laboratory to revive Vegapunk with this clone body. Bro, this is actually huge. आगे and also to cure coma. बॉनी ये सुन के एकदम एक्साइटेड हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिलिथ एक न्यू लेबोरेटरी बनाने वाली है एल्बफ के अंदर वेगापंक को रिवाइव करने के लिए। समझ रहे हो, वो वेगापंक को रिवाइव करने वाली है जो मर चुका। तो जिस वेगापंक को हम लोगों ने खो दिया था वो वेगापंक एल्बफ में वापस आने वाला है। शायद उसका क्लोन इस बार पुराना वाला क्लोन हो सकता है जो 20 साल पहले एल्बफ में आया था। शायद हम लोग एक यंगर वर्जन ऑफ वेगापंक को देखने वाला इन फ्यूचर। अभी तक चैप्टर का कोई पैनल हमारे सामने नहीं आया तो बिना देखे मैं नहीं बता पा रहा कि वो कैसा दिखेगा, बट इतना कंफर्म है लिलिथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे सब कुछ बदलने वाला है। बिकॉज वेगापंक वापस आने वाला है। वेगापंक वापस आ जाएगा तो जो मिसिंग पार्ट है स्पीच का जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, व्हील ऑफ डी जिसके बारे में वेगापंक बात करने वाला था बट कनेक्शन कट ऑफ हो गया, प्लस वेगापंक वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट वॉयड सेंचुरी, जॉय बॉय। तो ये सारी चीजों के बारे में शायद हम लोग को पता चलने वाला है जब वेगापंक रिवाइव हो जाएगा। तो इट्स अ ह्यूज रिवील। मेरे को लगता है अगर वेगापंक रिवाइव होगा
और फिर से सब कुछ बताने लगेगा, तब शायद फिर से गुरु से यहाँ पर आने वाले पर सारे के सारे होली नाइट्स आ जाएंगे, बिकॉज वो लोग नहीं चाहेंगे कि वेगापंक फिर से रिवाइव हो। याद है ना ए गेट में वो लोग वेगापंक को मारने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग को बंद करने के लिए पागल हो गए थे, मेन सोर्स को ढूंढ रहे थे, जायंट रोबोट को पेल दिया गुरु से वालों, बस इसलिए ताकि किसी को वर्ड सेंचुरी के बारे में पता ना चले, हिडन डिटेल्स के बारे में पता ना चले। बट हियर अगेन अकॉर्डिंग टू द स्पॉइलर, लिलिथ यहाँ पर एक लेबोरेटरी बिल्ड कर रही है एंड बिल्ड करके वो वेगापंक को रिवाइव करेगी एंड सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी फॉर श्योर। प्लस यहाँ पर वेगापंक के साथ साथ लिलिथ कुमा को भी क्योर करने वाली है, व्हिच इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर अस। एंड कुमा क्योर होने के बाद मजा सा आ जाएगा। ओके आगे, द जायंट्स विल गिव द स्ट्रॉ हैट क्रू अ स्कूल टूर। जायंट्स वाले स्कूल टूर देना चाहते हैं वहां की। ओके, व्हाइल रॉबिन, सॉल, चॉपर, लिलिथ एंड बॉनी गो अप टू द ओल्ड लाइब्रेरी। बाकी सारे के सारे लोग ओल्ड लाइब्रेरी में गए जो जायंट का लाइब्रेरी है, व्हिच इज द आउटसाइड ऑफ द स्कूल बिल्डिंग दैट लुक्स सिमिलर टू द ओल्ड लाइब्रेरी। वो स्कूल बिल्डिंग ओल्ड लाइब्रेरी की तरह दिख रहा है। आगे स्ट्रॉ हैट क्रू मीट सम जायंट स्ट्रीट्स प्लेइंग नियर वॉरियर स्प्रिंग। ये वॉरियर स्प्रिंग क्या है पता नहीं चल रहा, चैप्टर आने के बाद पता चलेगा। बिफोर गोइंग टू स्कूल टूर, जायंट किड्स स्कूल में जाने से पहले वॉरियर स्प्रिंग में वो लोग खेल रहे हैं। शायद ये कुछ नहाने का एक जगह हो सकता है, मे बी जहां पर वॉरियर्स बर्थ लेते हैं मोस्ट लाइकली। बिना चैप्टर रीड के कुछ नहीं बता पा रहा भाई। आगे उसो आस्क्स देम इफ दे आल्सो इंटेंड ऑन सेलिंग वन डे to live adventure and fight some ruffians, but someone answers Usopp that this is not the trend anymore. Usopp वो पुरानी बातचीत कर रहा है कि वो लोग चाहते हैं यहाँ से बाहर जाके एडवेंचर में जाने का और रफियंस के साथ फाइट करने का, बट ये पुराना ट्रेंड है, अभी यहाँ पर ये ट्रेंड कोई फॉलो नहीं करता। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पर Usopp क्या कोई रोल प्ले करने जा रहा है, ये क्वेश्चन है भाई मेरा। देखो एल्बफ में आने के साथ साथ लोकी इंट्रोड्यूस हो गए, एल्बफ में आने के साथ साथ सारे के सारे जायंट्स हमारे सामने जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी फिलहाल होली नाइट मेंबर भी शायद हमारे सामने आने वाले, प्लस अभी हमारे सामने रिवील हो चुका है एक और शैंक्स है। तो इतने सारे भयंकर कैरेक्टर के बीच में उस्सोप का डेवलपमेंट देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड एल्बफ वाज सपोज्ड टू बी उस्सोप्स कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मुश्किल है भाई, बिकॉज इतने सारे हाइप्ड कैरेक्टर है, इनके बीच में उस्सोप कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट करेगा, नो आइडिया। बट लेट्स सी ओडा सन से कुछ करते या नहीं। जायंट्स के बच्चे बोलते हैं यू बेटर गेट आउट ऑफ द वे और जस्ट वेट टू बी स्कोल्डेड, यू आर राइट ऑन द टॉप ऑफ रिप्ली सेंसे। वो लोग रिप्ली सेंसे के ऊपर खड़े हैं, तो जायंट्स के बच्चे बोल रहा है यहाँ से उतारने के लिए, नहीं तो उनके ऊपर चिल्लाने लगेंगे। आई विल डिस्कवर ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन विद जायंट किड्स Luffy and Usopp have been standing on the top of Ripley's body that is lying on the floor. Luffy is on top of Ripley's breast. Okay, like when he met Shirahoshi. ठीक है, Ripley is a beautiful giant warrior with a lion tattoo in her face and she is a biology teacher in Warlords Academy. बेसिकली वो लोग बातचीत कर रहे थे रिप्ले के बॉडी के ऊपर खड़े होके, बट उनको पता नहीं था कि एक बॉडी है, बिकॉज जायंट साइज में बहुत ही मैसिव होता है। लुफी रिप्ले के उपाय के ऊपर खड़े होके बातचीत कर रहा था। मत सोचो यार अंदर घुस जाओगे, किसी जायंट को अपनी वाइफ बनाने के बारे में सोचना भी मत। बट व्हाटएवर, आई एम अ लिटिल एक्साइटेड टू सी रिप्लेस फेस की ये दिखने में कैसी है, बस रिसर्च पर्पसेस के लिए मुझे जानना है। अगर उससे बोलने लगता है हम लोग जायंट के ऊपर खड़े थे, ओके सॉरी। अगर रिप्ले बोलती है डोंट वरी अबाउट इट, नॉट लाइक इट्स हैवी, उतना ज्यादा वजन नहीं है। That aside, you would surprised, right? हाँ, इतना ज्यादा वजन नहीं है, बोला था ना। अगर प्लीज सिंग एल्बफ warriors wreaking havoc across the world that's 100 years ago. This is not the era of violence, plundering of war anymore. आज से 100 साल पहले वायलेंस था, बट अभी फिलहाल वायलेंस का एरा नहीं है। अभी एकदम शांति है और मारपीट होता ही नहीं है। आगे रिप्ले एक्सप्लेन दैट जायंट्स किड्स इन वर्ल्ड्स एकेडमी आर मोर पोलाइट एंड पीसफुल कंपेयर्ड टू अदर किड्स इन एल्बफ because the school follows the will of late किंग हर्लर। तो रिप्ली यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, जो जायंट किड है जो वर्ल्ड्स एकेडमी में स्टडी करते हैं वो बहुत ज्यादा पीसफुल है, वो बहुत ज्यादा पोलाइट है बाकी एल्बफ के बच्चों से, बिकॉज यहाँ के जो एकेडमी है वो फॉलो करते हैं किंग हर्ल के मॉरल्स को, जो किंग मर चुका है, लोकी का बाप जो है। अगर रिप्ली ऑल्सो सेज दैट शी इज फ्रॉम द लास्ट जनरेशन ऑफ वॉरियर्स, वो लास्ट जनरेशन वॉरियर्स से है। ओके, सो शी वुड हैव लव्ड टू सी लुफीज वाइट फॉर्म। According to Elbaf mythology, there was once a warrior who looked like that. Maybe they are talking about Jaiba here. हम लोगों को पता है, तो रिप्ली यहाँ पर बोल रही है उनको देखना है लुफी का व्हाइट फॉर्म। इंटरेस्टिंग, देख लेगी फॉर श्योर, लुफी यहाँ पर व्हाइट फॉर्म में बदलने वाला है। ओके आगे, रॉबिन, चॉपर, लिलिथ, बॉनी एंड सॉल arrived to the old library. वो लोग ओल्ड लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं। Just before entering, Saul explained to Robin what happened with Ohara's book and how he managed to get them.
आगे बढ़ने से पहले साउल रॉबिन को एक्सप्लेन कर रहा है ओहारा के बुक्स के साथ क्या और उसने कैसे ओहारा की बुक्स को वापस यहाँ पर लेकर आया। आगे सोल इज सेइंग व्हेन आई अराइव्ड टू एल्बफ आफ्टर व्हाट हैपेंड इन ओहारा आई जस्ट कुड नॉट गेट माय माइंड ऑफ द रिकॉर्ड्स that the scholars gave their life for। साउल एल्बफ में आने के बाद से ओहरा इंसिडेंट को भुला नहीं पा रहा था। स्पेशल स्कॉलर जिस बुक्स की वजह से अपनी जान दे दी उसी चीज को साउल भुला नहीं पा रहा। सो आई आस्क्ड हजरुद्दीन एंड हिज गैंग फॉर हेल्प एंड वी रिटर्न टू ओहरा once more and when I saw those tiny books intact I could not help but cried। Now then let's get inside and Robin better be careful with the books you have in your hand। तो बेसिकली साउल ने आके हजरुद्दीन और उसकी गैंग से मदद मांगा और वो सब लोग एक साथ मिलके वहां पर ओहारा में वापस गए और वहां पर जाने के बाद वो सारे के सारे बुक्स उन लोगों ने जब इंटैक्ट देखा साउल की आंखों से आंसू आ गई। ये सारी पुरानी चीजों के बारे में बातचीत करने के बाद साउल इज सेइंग थोड़ा ध्यान से, हम लोग अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में एक बुक क्या है। आगे रॉबिन बोलती है ओ, शॉपर बोलता है व्हाट, मतलब क्या। सडनली व्हेन दे एंटर इन ओल्ड लाइब्रेरी द बुक रॉबिन वाज होल्डिंग इन हर हैंड्स टर्न्स इनटू जायंट साइज। The book is now bigger than Robin। So basically this is the ability of old library। नॉर्मल सा एक बुक लेकर जाने के साथ साथ वो बुक एकदम बड़ा सा हो जाता है ताकि जायंट्स उसको रीड कर पाए, बिकॉज जायंट वो छोटी मोटी बुक रीड नहीं कर पाएंगे ना। आगे वो फाइनली सी ओल्ड लाइब्रेरी इन एन ब्यूटीफुल डबल स्प्लिट पेज। अरे भाई इसको तो देखना यार पैनल में। इट इज अ मिस्टीरियस लाइब्रेरी फुल ऑफ जायंट्स बुक्स। Around the giants bookcases there are a lot of massive tree branches hanging around them and one of the branches we can see a giant owl sleeping। Okay, old library is filled with massive books। वहां पर बुक्स का साइज बहुत ही बड़ा है, वहां पर बुक्स को रखने के लिए बहुत ही बड़े मैसिव बुक केसेस भी है, प्लस बहुत सारे मैसिव ट्री ब्रांचेस भी है। ओके, आगे साउल हंसने लगता है और बोलता है हाउ इज दैट, आर यू सरप्राइज्ड। ओके, आगे दिस आर द बुक्स फ्रॉम back then in ओहारा and now in giant size। This is the mystery old library where the books grow large upon entering। आने के साथ साथ बुक्स एकदम बड़ा सा हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा। These are all records that ओहारा protected 22 years ago। We kept our eyes open while searching so we could bring back every single one of them, every last one। तो ओहारा के लोगों ने 22 साल पहले जो बुक्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसके लिए अपना जान दे दिया, वो सारे के सारे बुक्स को यहाँ पर लाया गया, every single one of them। तो here we can easily say एल्बफ is full of knowledge। यहाँ से हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। वो बुक्स आर द रीजन कि उन लोगों को मार दिया गया, बिकॉज उनके पास ज्ञान का भंडार था और वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहते कि ये ज्ञान बाहर जाए, बट ये ज्ञान बाहर चल आया। एल्बफ में है, अभी हमारे स्ट्रॉ हेड्स है, रॉबिन है जो सब कुछ रीड कर सकती है। एल्बफ इज रियल एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि एल्बफ अभी तक का सबसे वन पीस का बेस्ट आर्क होने जा रहा है। आगे रॉबिन याद करती है द वर्ड्स ऑफ क्लोवर। क्लोवर ने जो पास्ट में बोल के रखा है, ट्री ऑफ नॉलेज when she was 2 years old and then she cries with happiness। वो पुराने टाइम की बात याद कर रही थी, वो रो रही थी। ओके, क्लोवर पास्ट का फ्लैशबैक है। This is the world's best library। You like books? तुमको बुक्स पसंद है? साउल आगे बोलता है I am so glad that the day I can show you all this has finally come। वो दिन आ चुका है कि मैं ये सब कुछ तुमको दिखा सकूं। फिर ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग अंडरवर्ल्ड में वापस जाते हैं। Loki is talking to someone named Mosa। जापानीज की रिटन फॉर्म इसका कुछ ऐसा है। मोसा ये कौन है, लड़का या लड़की, वी नो आइडिया। मोसा टॉक्स इन ए वेरी पोलाइट वे एंड सीम्स टू बी अ टिमिड पर्सन। वी डोंट नो येट इफ मोसा इज अ मैन और वुमन। ओके, चलो मोसा के साथ लोकी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है वी हैव नो आइडिया, बट या मोसा मेल फीमेल ये भी पता नहीं हम लोगों को, बट मोसा बहुत ही पोलाइट वे में बातचीत कर रहा है या फिर कर रही है। आगे लोकी एंड मोसा का कन्वर्सेशन। लोकी बोलता है आर यू स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड बाय द हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस यू टॉक्ड मी अबाउट। मोसा रिप्लाइड या आई एम स्टिल शेकन बाय इट। लोकी बोलता है इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव किल्ड ऑल ऑफ देम फॉर यू मोसा। लोकी मोसा को पूछ रहा है कि वो जो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है जिसके बारे में तुमने मेरे को बोल के रखा है, क्या उसको लेके तुम अभी तक ट्रॉमाटाइज हो। मोसा रिप्लाई करता है हाँ, बट आगे लोकी बोल रहा है कि अगर मैं वहां पर होता मैं सब लोगों को एक साथ तुम्हारे लिए वहां पर मार देता। समझ रहे हो, एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट कुछ हुआ था वहां पर एल्बफ में, जहां पर मोसा कुछ कर नहीं पाया था एंड शायद बहुत सारे लोगों को खो दिया इन माय ओपिनियन। एंड वहां पर बहुत सारे ओपोनेंट्स थे, ऑल ऑफ देम लोकी ने मेंशन करके रखा है। अगर मैं वहां पर होता तो सब लोगों को मार देता तुम्हारे लिए। तो इंसिडेंट जब हुआ था लोकी बंधा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था। लोकी वाज हेल्पलेस, वहां पर मोसा भी अकेले था, कुछ नहीं कर पा रहा था। तो कुछ हो गया या फिर कुछ लोग मारे गए, बट द क्वेश्चन इज जायंट्स वाले कोई कुछ क्यों नहीं करे। दिस इज द रियल क्वेश्चन भाई। एंड यहाँ पर जो लोकी मेंशन कर रहा है ना ऑल ऑफ देम, ये किसको मेंशन कर रहा है, होली नाइट्स को शायद या फिर किसी और को। और यहाँ पर इतना पता चला लोकी उस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा है, प्लस लोकी एंड मोसा के बीच में अच्छा रिलेशन है। आगे रीड करता है। मोसा सेज ही और शी इज बिगिनिंग टू नोटिस दैट व्हाइल लोकी मे यूज स्कैरी वर्ड्स बट ही इज एक्चुअली काइंड हार्टेड। दिस मेक्स लोकी एंग्री। लॉल ओके, लोकी डरावने बातचीत तो करता है
बट लोकी डीप डाउन बहुत ज्यादा काइंड है, दयालु है, और ये सुन के लोकी को गुस्सा आ जाता है। मोसा इज सेइंग दिस ब्रो। तो लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है। लोकी को भी ऐसा बताया जा रहा है कि लोकी को वर्ल्ड में तो बहुत वजन है, डरावना है, बट लोकी डीप डाउन अच्छा बंदा है, ही इज अ काइंड मैन। तो ऐसा हो सकता है ब्रोस, बहुत ज्यादा चांसेस है। हम लोग जिस लोकी को देखने के बाद ही विलन घोषित कर रहे थे, वो कोई विलन नहीं है, ही इज अ गुड कैरेक्टर, ही इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। वो अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है। एंड याद रखो, एल्बफ के अंदर सन गॉड को पूजा किया जाता है, गॉड मानता है भाई। ऑफ कोर्स लोकी को इतना पता है सन गॉड वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर फॉर अ रीजन। लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है, तो रीजन इज सिंपल, लोकी इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, वो नेगेटिव कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है भाई। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि लोकी को यहाँ पर ट्रैप किया गया, फंसाया गया, कुछ सेटअप किया गया, इसके पीछे एक रीजन हो सकता है भाई। लोकी ने शायद अपने बाप को मारा नहीं, उसको फंसा दिया है भाई, एंड शायद सारे के सारे जायंट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर we cut back to western village of Elbaf, the village where Straw Hat crew arrived in the last chapter। जहां पर हमारे ग्रुप थे वहीं पर हम लोग जाते हैं। डोरी, ब्रॉगी and other giants are drinking while they wait for Straw Hat crew return। डोरी, ब्रॉगी सारे के सारे giants पी रहे वहां पर और वेट कर रहे कब लूफी के क्रू यहाँ पर आएंगे। ब्रॉगी सिंह है, the party has not started yet, we are killing time through drinking। Giants, well you are drinking too much, but suddenly a black lightning strikes in the village circle in the absolute epic final double page of the chapter. We see that a magic circle has appeared in the throne room inside of the castle. Magic circle is the same we saw in Agate where Gosa appeared in the island. But this circle has no number. Remember that Saturn circle had number 5 on it. But इस वाले सर्कल के अंदर कोई नंबर नहीं था। यहाँ पर बेसिकली डोरी ब्रॉगी जहाँ पर है बातचीत कर रहा है, उसी जगह पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है। हम लोग एक मैसिव डबल स्प्लिट पेज देखते हैं जहाँ पर मैजिक सर्कल अपेयर होता है कैसल के थ्रोन रूम के अंदर। वही सेम सर्कल जो गोडसे के टाइम आया था, बट इस वाले सर्कल के अंदर कोई नंबर नहीं है। जैसे सैटर्न के टाइम नंबर 5 था, बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, बिना नंबर के एक सर्कल आ चुका है, एक नहीं दो। आगे फ्रॉम द मैजिक सर्कल 2 पर्सन विद ब्लैक क्लोक्स अपीयर नीलिंग ऑन द ग्राउंड। फर्स्ट वन इज द हुडेड शैंक्स, क्लियर मेंशन है हुडेड शैंक्स, हु वाज टॉकिंग टू गुरुसेट ड्यूरिंग लास्ट लिवली chapter 907. Second one looks like a woman with bandages covering her mouth and her hair covering her right eye. एडिटर्स मैसेज, वी हैव इन्वेडर्स। और इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है। हुडेड शैंक्स क्लियर मेंशन कर दिया, वही सेम शैंक्स जिसको हम लोगों ने चैप्टर 907 में देख के रखा है। तो जितने एजम्पशंस थे, जितने डाउट्स थे, जितना सब कुछ था, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये हुडेड शैंक्स है, एक अलग ही शैंक, द सेम शैंक जिसको हम लोगों ने चैप्टर 907 में देखा था, जो शैंक्स एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात कर रहा था गुरु से। अब वही सेम शैंक्स है, बट समनिंग को यूज करके सर्कल के थ्रू आ चुका है। एंड उसके साथ there's a woman with bandages covering her faces and a single eye. The entire summary spoiler is a mind fucking भाई, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो। पूरा चैप्टर रीड करके इसके बारे में खुल के बात करना पड़ेगा, बट अभी तक इन लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था कि एक और शैंक्स है, तो भरोसा कर लो भाई, there's another शैंक्स। एक शैंक्स के बारे में पता नहीं चल रहा था, दूसरा शैंक्स आ चुका है। I don't know what to see here। अगर पर देखो प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि भाई ये होली नाइट्स के मेंबर है। क्लॉक्स में लास्ट टाइम जब ड्रैगन ने मेंशन किया था, हम लोगों ने क्लॉक्स में ही देखा, वैसे एकदम नीचे सर्कल हम लोगों ने अच्छे से देख के रखा है। एंड यहाँ पर भी क्लॉक के साथ आए एंड इट्स बिन लॉन्ग टाइम भाई, अभी तक होली नाइट को ठीक से इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया, हम लोग को पता नहीं। तो यहाँ पर ये होली नाइट्स है, प्लस हम लोगों ने एगेड में करनामा करके आए। जब हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आएंगे और हमको एकदम नॉर्मली जीने देंगे, ट्रेनिंग करने देंगे, बातचीत करने देंगे, पार्टी करने देंगे ना, हमारे पीछे इमोसामा लोग भेजेंगे। और ऐसा ही हुआ है। तुम में से जो लोग बोलने वालों ने शैंक्स का बाप है, पागल हो क्या? ये शैंक्स का बाप नहीं, शैंक्स का भाई है भाई, या फिर शैंक्स का कोई क्लोन हो सकता है। द पॉसिबिलिटी इज शैंक्स के 2 भाई थे, दोनों सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, बट शैंक्स उस ट्रेजर बॉक्स के थ्रू गॉड वैली में चला था, बट उसका भाई वहां पर स्टिल मैरिज में मौजूद था। तो शैंक्स रॉजर के साथ भरा हुआ, उसका मोरल, उसकी थिंकिंग अलग है। बट शैंक्स का जो भाई है वो वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ भरा हुआ, होली नाइट्स को देखा, गार्लिंग को देखा, तो उसका थिंकिंग कुछ अलग है। बट ये पर सारे थिंकिंग जाए बाहर में, वो जायंट्स के वहां पर समन हो चुका है। लूफी वर्सेस शैंक्स कंफर्म कर लो 100%। या फिर शैंक्स आ गए, ये बढ़िया है, बट शैंक्स के साथ एक और औरत है यहाँ पर क्लियरली स्पॉइलर के अंदर मेंशन है, वुमन विद बैंडेजेस कवरिंग हर माउथ एंड हर हेयर कवरिंग हर राइट आई। चलो ठीक है, सम पीपल आर सेइंग कि क्वीन हो सकती है, फिर क्वीन का कोई क्लोन वगैरह, फिर तो जोरो ट्रिगर हो जाएगा भाई। ये कौन है अभी तक पता नहीं चल, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में चैप्टर आने के बाद रीड करके बढ़िया रिव्यू करेंगे, उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। बट बॉयज जस्ट थिंक ऑफ इट, लूफी शैंक्स को देख रहा है, स्माइल कर रहा है, खुश है, एक्साइटेड फील कर रहा है, बट शैंक्स सडनली उसके क्रूमेट के ऊपर हमला कर देता है।
उसुप के ऊपर या फिर नामी के ऊपर या फिर रॉबिन के ऊपर, जस्ट थोड़ा सोचो लूफी का रिएक्शन क्या होगा, या फिर जस्ट थिंक ऑफ इट, ज़ोरो इज गोइंग अगेंस्ट शैंक्स, ब्रो दैट वुड बी इनसेन। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं बट मैं बस चैप्टर को रीड करने तक रोक रहा। मुझे चैप्टर रीड करना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर रिव्यू करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक फुल समरी स्पॉइलर के ऊपर वीडियो बना रहा। आज तक ऐसा मैंने किया नहीं, तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार वन पीस वीडियो को ज्यादा ये स्पॉइलर दो वीडियो। सॉरी बॉयज, मैंने सोचा चैप्टर बढ़िया है, थोड़ा रहा नहीं जा रहा तो एक साथ रीड करता है। बाकी मैंने एक वन पीस आर्मी नाम से एक चैनल को पिन करके रखा है, अगर चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर सारे के सारे बस वन पीस फैंस रहेंगे। और वहाँ पर स्पॉइलर आने के साथ साथ हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, एक साथ मिलकर स्पॉइलर देखेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, बस वन पीस रिलेटेड टॉपिक। तो चैनल पर करंटली 0 सब्सक्राइबर है, तो अगर चाहो तो वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, एंड बी पार्ट ऑफ वन पीस आर्मी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करो और सब्सक्राइब कर लो। और इस वाले वीडियो को देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एक दो दिन के अंदर चैप्टर रिव्यू आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।